जय मसीह की सभी को। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। आज ये कुछ 6 बातें आपको बताई जाएँगी जो एक विश्वासी की ज़िंदगी में, हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली में, हमारे जानने वाले लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर का उद्धार है, हम चाहते हैं ना वो बदल जाए, फैमिली, पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, मित्र, अड़ोसी-पड़ोसी सब बदल जाए। तो ये वचन हम सभी को आज जानना ज़रूरी है। और भी कई सारे हैं, लेकिन शॉर्ट में इन 6 बातों को आज हम समझेंगे ताकि हम समझ सकें कि हाँ, परमेश्वर के लोगों को, मतलब लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे किसी का उद्धार हो, कैसे कौन नरक से बचे, कैसे कौन बैप्टिज्म ले, विश्वास में आए, प्रभु में बना रहे। ये बातें होना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं नशा कर रहा हूँ और व्यभिचार कर रहा हूँ, अगर मैं गंदगी में हूँ या मेरे बोलने, विचार, व्यवहार, काम, चरित्र, ढंग अच्छा नहीं है, तो मैं किसी को कितना भी वचन बता लूँ, सामने वाला भरोसा नहीं कर सकता। कितनी भी गवाहियां दे लूँ, वो भरोसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे बताने से पहले मेरे व्यवहार को देखेगा। और इस व्यवहार को देखने की वजह से ना, या तो वो ठोकर खा सकता है, अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो फिर वो आशीषित हो सकता है। मेरे को कई बार तो वचन सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उसको मेरा व्यवहार ही अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हो? सबसे पहले ना, अगर मैं मान लो मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई मेरे से बात करने आ रहा है, तो सबसे पहले मैं उसके व्यवहार को देखूंगा। क्या मुंह में गुटका है, कपड़े कैसे पहनता है, व्यवहार कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका चलना फिरना कैसा है, इसका ढंग कैसा है बात करने का। तब बाद में, या उसके व्यवहार, उसके कपड़ों से, उसके चलने फिरने से, उसके मुंह की स्मेल से, मतलब नशा करता है या फिर बीड़ी पी कर आया है या नशे में आंखें लाल हो रखी है, समझ पा रहे हो? उसकी बातें तो मैं बाद में सुनूंगा, जिससे उससे पहले कि मैं उसका व्यवहार को, उसके शरीर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखने की कोशिश करूंगा। तो इसी चीज़ से ना, इसका बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा काम है इसका। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, मेरा दोस्त नहीं बदल रहा, ये विश्वास में नहीं आ रहे, ये उद्धार कैसे पाएंगे? तो प्रभु इस विषय में आप और मुझे एक आंसर देना चाहता है, एक उत्तर देना चाहता है कि सबसे पहले खुद को बदल, अपने आप को बदल। तेरे बदले व्यवहार को देखकर सामने वाला बदलेगा। वो 6 बातें कौन सी हैं? और है तो बहुत सी, लेकिन मेन इन 6 बातों को हम समझेंगे, जिसके द्वारा सामने वाले का व्यवहार बदलेगा और सामने वाला हमें देखकर बदलेगा और वो कहेगा कि सच में तेरा खुदा सच्चा है, सच में तेरा व्यवहार बदल गया, सच में तू बहुत नम्र हो गई, सच में तू पहले से बहुत दीन हो गया, सच में तू पहले से तू पवित्र जीवन जीने लग गया, तूने झूठ बोलना बंद कर दिया, तूने नशा करना बंद कर दिया, तूने गाली गलौज करना बंद कर दिया, तूने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, तूने झटक्रोध करना बंद कर दिया। समझ पा रहे हो? आइए हम शुरू करते हैं। वो 6 वचन कौन से होंगे? 6 बातें। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, इसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ये हमें समझने की जरूरत है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जवानी, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को कोई गलत, तुच्छ और नंगा या व्यभिचार या गंदा ना समझने पाए। मतलब हमारे चरित्र को, हमारी जवानी को, हमारे व्यवहार को कोई ऐसा ना समझने पाए कि जिससे कोई ठोकर खाए। आगे लिखा है पर वचन, सबसे पहले नंबर पे वचन, और दूसरे नंबर पे है चाल चलन। मतलब हमें जो कुछ भी करना है वचन के अनुसार करना है, वचन को इज्जत देनी है, वचन के दायरे में रहकर करना है। प्रभु ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो कि कुछ कैसी भी कंडीशन हो जाए, हमें वचन को नहीं तोड़ना है, वचन को इज्जत देनी। चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे जॉब से निकाल रहा था, चाहे रिश्ते टूट रहे थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, हमें खुदा को खुश करना है। और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के द्वारा हम परमेश्वर के फेवर को देखेंगे। जिन लोगों ने हमें धिक्कारा था, निकाला था या त्यागा था, एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर उनके मनों को बदल देगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के वचन को कभी नहीं तोड़ा, हमने प्रभु के वचन को नहीं तोड़ा, हमने प्रभु को खुश किया। समझ पा रहे इस बात को? तो ये परमेश्वर का काम है। जब हम प्रभु को खुश कर रहे हैं तो प्रभु हमारे फेवर में होकर हमारे लिए जो विरोध में थे उनको हमारे फेवर में करेगा। अगर हम मनुष्य को खुश करने के चक्कर में वचन को तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मनुष्य को जिंदगी भर तक इंसान चाहे कितना भी खुश कर ले, तो एक टाइम ऐसा आता ही है कि वो लात मारता है या दरवाजे बंद करता है या विरोध में खड़ा हो जाता है। इसलिए हमें खुदा को खुश करना है। पर वचन, क्या लिखा है? पर वचन। वचन में अपने आप को दृढ़ करना है, वचन में मजबूत रखना है, वचन को कभी नहीं तोड़ना, वचन को इज्जत देनी है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, चाहे नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन झूठ नहीं बोलना। प्रभु तेरे वचन में लिखा झूठ नहीं बोलना, झूठों से तू नफरत करता है। भले ही मैंने मनुष्य को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, तो परमेश्वर फिर तो मनुष्य को खुश करने के चक्कर में मैंने परमेश्वर को अपना विरोधी बना लिया। और खुदा अगर तू ही विरोधी हो जाएगा तो कौन मेरी जिंदगी में मेरा साथ देगा? कौन मुझे बचाएगा? बचाने वाला तो सिर्फ तू ही है, बाकी सब तो मारने के लिए। तेरे अलावा कोई और है नहीं संसार में बचाने वाला। समझ पा रहे हो?
जिस मनुष्य के चक्कर में हम खुदा के वचन को तोड़ रहे हैं, तो एंड में एक ऐसा भी होता है कई बार, वो मनुष्य भी, वो विश्वास, वो कोई भी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं विरोध में जरूर खड़ा होता है या तोड़ देता है कहीं ना कहीं वो इंसान। समझ पा रहे हो? तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है पर वचन में, वचन नहीं तोड़ना है, प्रेम, नम्रता, दीनता, विश्वास योग्यता में दिखानी है। और दूसरे नंबर पे है चाल चलन। हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार से पता होना चाहिए कि हम सच में यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं, यीशु मसीह के पवित्र जन हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और हमारे व्यवहार से चल के कोई चाहे क्रोध कर रहा था, झूठ बोल रहा था, चुगली कर रहा था, निंदा कर रहा था, बुराई कर रहा था, कमियां निकाल रहा था या गाली गलौज कर रहा था, लेकिन आपके और मेरे व्यवहार के अंदर, हम आपके और मेरे चाल चलन के अंदर, देखो दूसरे नंबर पे है चाल चलन, आपके और मेरे चाल चलन के अंदर प्रभु के गुण नजर आए। तो कितना भी हाथ उठा ले, प्रभु के वचन में लिखा है ना कि यीशु ने चांटे के बदले चांटा नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी, बुराई के बदले बुराई नहीं की, वरन उसने चुप लगाकर दुख को सहा। समझ पा रहे हो? तो ये प्रभु का गुण है। और ये हमेशा नहीं होता है, समझने का कोशिश करना कि अगर आज आपको कोई दुख दे रहा है, अगर आप चुप लगाकर सोओगे ना, तो वो हमेशा नहीं देगा। एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर उसके मन को बदलेगा, उसके घुटने परमेश्वर अपने सम्मुख टिकाएगा और वो पश्चाताप करेगा, वो प्रभु के सच्चे प्रेम को जानेगा और वो खुद कहेगा कि तू सही थी, मैं गलत था। और परमेश्वर आपके और उस विरोधी के बीच में प्यार, प्रेम और मेल मिलाप और नम्रता का भावना ले आएगा, क्योंकि आपने प्रभु को काम करने का मौका दिया। आपने अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी, आपने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, आपने खुद उसको सिखाने, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करी। समझ पा रहे हो? आपने खुद अपनी परिस्थिति में दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, समझ नहीं लगाया, वरन आप चुप लगा के सहते रहे, प्रार्थना की और आपने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, गाली के बदले गाली नहीं करी, गलत जवाब के बदले गलत जवाब नहीं दिया, वरन आपने प्रभु के हाथों में सौंपा और उसको माफ किया, उसके लिए दुआएं की। बस ये है आपका सही चाल चलन, जिसके द्वारा सामने वाला बदलेगा। एक ना एक दिन सामने वाला जरूर सोचेगा, मैं इस बहन को मारता हूँ, मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे वैसे करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, दिल दुखाता हूँ, तोड़ देता हूँ और उसकी बेइज्जती करती, लेकिन ये फिर भी चुप रहती है, फिर भी कुछ नहीं कहती, फिर भी शांत रहती है, फिर भी माफ करती है और फिर भी मेरे लिए हमेशा हमेशा मेरे दुख सुख में खड़ी रहती, खड़ा रहता है। एक ना एक दिन वो जरूर सोचेंगे और आपका व्यवहार उनको बदल देगा। समझ पा रहे हो? तीसरा है प्रेम। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। समझ पा रहे हो? तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो इन बातों में हम मजबूत होते जाएंगे। एक बार में नहीं हो सकता कोई, लेकिन हम मजबूत होते जाएंगे, हम बदलते जाएंगे, हमारा व्यवहार बदलते जाएगा प्रेम के द्वारा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो हम किसी की बुराई को नहीं उछालेंगे, हम गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ कर नहीं लड़ेंगे, हम किसी को विरोध नहीं करेंगे, हम किसी को जलाएंगे नहीं, सताएंगे नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी को दूध में से निकाल मक्खी के समान निकाल कर नहीं फेंकेंगे, किसी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरों से अपने समान प्रेम करेंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो सब बातें सह लेंगे, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में चुप रहता है, शांत रहता है और धीरज धरता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है ना, तो अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाएंगे, ये नहीं कि दूसरे के पीठ पर पैर रख के हम आगे बढ़ जाए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो तुरंत माफ करेंगे, तुरंत दया करेंगे, तुरंत हम क्षमा करेंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी हम तुरंत क्षमा मांगेंगे। ये परमेश्वर के प्रेम का गुण है। हालेलुया। तीसरा हो गया प्रेम। और प्रेम की वजह से ना हम तुरंत हर बातों को ढांप देते हैं। प्रेम के कारण है ना तो किसी की बुराई सुनता है इंसान, ना किसी की बुराई करता है। क्योंकि अगर हम प्रेम करते तो हम किसी की बुराई क्यों सुनेंगे? मान लो अगर आप अपनी पत्नी से या आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, तो क्या आप किसी के द्वारा अपनी माँ की बुराई सुनोगे, अपनी पत्नी की बुराई सुनोगे, अपने पति की बुराई सुनोगे? नहीं, आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने पति से बहुत प्रेम करते हो भाई। भले आपका पति चाहे कैसा भी था, लेकिन तीसरा बंदा क्यों बोल रहा है? समझ पा रहे? इसलिए अगर आप सच्चा प्रेम करते हो तो आप बुराई से बैर करोगे, ना तो ऐसी संगति में जाओगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं, ना ही ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे, चाहे वो कोई भी, चाहे विश्वासी, चाहे वचन को जानते नहीं जानते, लेकिन आप बुराई से दूर रहोगे। क्योंकि ये बात मेरे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती और मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। और प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो प्रभु की आज्ञा ये है, मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी। अब कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आप भी मत करो, छोड़ दो। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ दुआ करो। समझ पा रहे हो? तीसरा पॉइंट है प्रेम। चौथा पॉइंट है विश्वास। हमें प्रभु के प्रति विश्वास रखना है। कैसी भी परिस्थिति है, अगर हम भी दूसरों के समान कहने लग जाए, अरे तो होगा ही नहीं, हो सकता नहीं, होने वाला नहीं, होगा नहीं, तो विश्वास कहाँ गया?
जहां पर हमें विश्वास दिखाने की जरूरत है सामने वाले व्यक्ति को, वहां पर हम विश्वास ना दिखाकर और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गंडे ताबीज दिया धुपत्ती अगरबत्ती की तरफ भाग रहे हैं, या किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना बेटर है, लेकिन हम खुदा पर भरोसा नहीं रख रहे। तो इस कारण हमारा विश्वास कहाँ गया और हमारे अविश्वास की वजह से कोई ठोकर ना खाए। जहां पर हमें अपने विश्वास दिखा के सामने वाले को छुटकारा देना था, जहां पर हमें विश्वास का कर्म दिखा के वह सामने वाले को डिलीवर करना था, आजाद करना था, उसको मजबूत करना था, उसको दृढ़ करना था, उसको विश्वास में मजबूत करना था, लेकिन हम खुदा विश्वास में थे, सामने वाले को क्या मजबूत करेंगे। पर प्रभु पर विश्वास हमें बने रहना है, कैसी भी परिस्थिति है प्रभु के विश्वास से हमें कभी टलना नहीं है, मनुष्य को खुश करना नहीं है, खुदा को खुश करना है। चाहे आंधी आते चाहे तूफान थे, खुदा को कभी छोड़ना नहीं, अपना ईमान अपना विश्वास कभी खुदा पर से नहीं हटाना, बिल्कुल नहीं हटाना। हालेलुया। अगर हम खुदा के साथ विश्वास योग्य नहीं है तो मनुष्य के साथ कैसे रह सकते हैं। पहला वचन, दूसरे नंबर पे चाल चलन, तीसरे नंबर पे प्रेम, चौथे नंबर पे है विश्वास, पांचवें नंबर पे है पवित्रता। पवित्रता में हर एक मनुष्य के लिए आदर्श बन जा। पहला वचन, दूसरे नंबर पे चाल चलन, तीसरे नंबर पे प्रेम, चौथे नंबर पे विश्वास, पांचवें नंबर पे है पवित्रता। अगर हम अपने आप को पवित्रता में, जितना पवित्रता में रखेंगे उतना हम अभिषेक में बढ़ेंगे, जितना हम पवित्रता में रखेंगे उतना हम आशीषों में बढ़ेंगे, जितना हम पवित्रता में रखेंगे अपने आप को, अपनी जुबान पे नियंत्रण रखेंगे, अपनी आंखों को पाप और बुरी गंदगी से बचाकर रखेंगे, अपनी जुबान को गंदगी, पाप और बुरी गालियों, गंदे शब्दों से बचाकर रखेंगे, अपने हाथों को, अपने शरीरों को हम पवित्रता में जब चलाएंगे, अपने व्यवहारों को पवित्रता में रखेंगे, अपनी बोली, अपने सुनना, सोचना, विचारों को जब हम पवित्रता में रखना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके लिए रास्ते खुल गए हैं, आपको फेवर मिलना शुरू हुआ है, आप बढ़ोतरी को देखोगे, आप फाइनेंस ब्लेसिंग्स को देखोगे, आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को देखोगे, आप उन्नति को देखोगे, आप तरक्की को देखोगे, आप प्रॉस्पेरिटी को देखोगे, आप बड़ी गवाहियों को देखोगे, आप विरोधियों को फेवर में आता हुआ देखोगे, आप मेल मिलाप को देखोगे, आप भरपूरी को देखोगे। क्योंकि जब आप पवित्र रहोगे ना, जब हम पवित्रता में ज्यादा चलेंगे तो एक अभिषेक हमारे मध्य में होकर काम करता है और खुदा खुद हमारी ओर से होकर, हमारी अगुवाई करने के द्वारा, हमारे साथ रहने के द्वारा हमारे सब कामों को सफल करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है, हमारे रास्ते खोलता है। और अगर हम पवित्रता में जब हम नहीं रहते ना तो हमारी ब्लेसिंग्स रुकती थी, बरकतें रुकती थी, छुटकारे रुकते थे, चंगाइयाँ रुकती थी, डिलीवरेंस रुकते थे, काम रुकते थे। लेकिन जैसे हम पवित्रता में आते हैं हमारी सारी रुकावटें खत्म होना शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलते हैं, ब्लेसिंग्स खुलती है, बरकतें खुलती है, गुड न्यूज़ मिलती है, हमें बड़ी गवाहियां बनती है। यहाँ प्रार्थना करी थी 4 दिन से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज पवित्रता में चले उसका रिजल्ट आना शुरू। जो 2 साल से कुछ नहीं, जब हम पवित्रता में चलना शुरू किए तो गवाहियां आना शुरू हो गई है, उसका बदलना शुरू हो गया, पति बदलना शुरू हो गया, पत्नी बदलनी शुरू होगी, फैमिली में बदलाव आने शुरू हो गए, उसने नशा छोड़ दिया, उसने बुराइयां छोड़ दी, उसने गाली गलौज छोड़ दिया। जब आप पवित्रता में चल रहे हो, एक के विश्वास से दूसरों की जिंदगी में काम होगा, क्योंकि आपके पवित्रता में चलने के द्वारा जब आप प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना आम नहीं है, वो प्रार्थना में पावर होगी, उस प्रार्थना में सामर्थ होगी, उन वर्ड्स में बहुत तगड़ी पॉजिटिव परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को आप देखोगे, जिसके द्वारा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। और जब आप पवित्रता में होकर उन सामर्थ्य शब्दों को बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वो सामर्थ्य के काम आपको नजर आएंगे। आमीन। सामर्थ्य में, हालेलुया, पवित्रता के द्वारा। पवित्रता में कैसे रहता है इंसान? पहला, परमेश्वर का डर रखने के द्वारा, दूसरे नंबर पे गंभीर रहने के द्वारा। अगर आप परमेश्वर का डर रखोगे तो आप हर एक गलत संगति से, गलत बातों, विचारों, व्यवहारों से, कामों से, चरित्र से, गलत संगति से, गलत देखने, सुनने, समझने से आप अपने आप को बचा के रखोगे। जब आप जितना आप अपने आप को बचा के रखोगे तो उसे कहते हैं गंभीरता। अगर आप परमेश्वर का डर रख के बुराई से दूर रह रहे हो और आप अपने आप को संभाल रहे हो, प्रभु में बने, पवित्रता में अपने आप को बनाए रख रहे हो, तो उसे कहते हैं गंभीरता। समझ पा रहे? आसान शब्दों में हम समझे तो, क्योंकि गंभीर रहने के द्वारा ही तो आप डर रख पा रहे हो, और डर रखने के कारण नहीं तो आप गंभीरता में रह पा रहे हो। दोनों का बहुत तगड़ा मेल है, इस बात को याद रखना। सबसे पहले मान लो कोई नशा पत्ता करता है तो तुरंत मेरे मन में आ जाएगा, नहीं भाई, प्रभु का वचन कहता है मुझे ऐसी संगति करनी ही नहीं है, मेरे को नशा पत्ता नहीं करना है, मैं उस बंदे से प्यार करता हूँ, प्यार रखना, लेकिन नशा नहीं करना है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर का डर मेरे अंदर आ गया। नहीं, तुझे लिखा है ना, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पर व्यभिचार का काम है, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं गंभीर रहूँगा और मैं प्रभु का डर रखूँगा, कोशिश भी नहीं करूँगा उधर जाने की। इतना डर मेरे अंदर आ जाएगा और मैं इतना गंभीर रहूँगा कि मैं चाहकर भी किसी भी तरीके से, मतलब उस तरफ मैं ना खींचूं और मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूं और मेरा अभिषेक खराब ना हो। मैं टाइम टू टाइम सोचता रहूंगा, टाइम टू टाइम अपने आप को परखूंगा और जांचूंगा, इतना गंभीर रहूंगा मैं
एक मौका शैतान ने दिया, दूसरा तीसरा मौका, इतना और ज़्यादा गंभीर हो जाऊंगा कि मैं चाहकर भी उस जगह पर ना जाऊं। मेरे अंदर डर भर जाएगा वचन के प्रति। परमेश्वर व्यभिचारियों से घृणा करता है। समझ रहे हो? व्यभिचार से घृणा करता है। हालेलुया। अगर मैं गंभीर रहूँगा तो और पवित्रता में चलता जाऊँगा। पवित्र भय और गंभीरता अगर हमारे अंदर है तो पवित्रता में हम बढ़ते जाएंगे। और ये पांचवी बात अगर हमारे अंदर है पवित्रता में, जब हम बढ़ेंगे तो लिखा है छठी बात में कि हमें आदर्श बनना है। आदर्श मतलब एक सेट एग्जाम्पल। आमीन। सेट एग्जाम्पल। आदर्श का मतलब कि कहते हैं ना, अरे देखो उसका बेटा मजिस्ट्रेट है, उसका बेटा डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा पुलिसमैन है। समझ पा रहे हो? ये इसका मतलब क्या है? ये एक आदर्श बने हुए हैं, उनको देखकर आप सीख पा रहे हो। इसी का मतलब होता है आदर्श। कहने का मतलब कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा करो कि सच में लोग आपसे सीखें। कोई अगर बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कोई कहे ना तो वो आपकी बातें कहे। अरे उसका बेटा देख, उसका व्यवहार देख, उसकी चरित्र देख, उसकी बोली देख। अरे उसी को लेने के लिए जान, उसी को साथ लेकर चलना है। उसको बात करने का ढंग अच्छा है, वो नम्रता से बात करती है, वो प्यार से बात करता है, वो वचनों से भरा हुआ है। अरे वो कितना अच्छा इंसान है। अरे उससे पूछेंगे लड़की कौन सी रखनी चाहिए, उससे पूछेंगे लड़का कौन सा चुनना चाहिए शादी के लिए, उससे पूछेंगे घर कौन सा लेना चाहिए, उसको लेकर चलेंगे इस जगह, वो उसको बात करना अच्छा आता है। आदर्श बने हुए हो ना आप, तो आपको जगह जगह इन्वाइट किया जाएगा। अगर आप आदर्श बने हुए तो लोग आपकी गवाहियां देंगे। अगर आप आदर्श बने हुए हो ना तो जो लोग आपका विरोध कर रहे थे ना, एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद आपकी गवाहियां देंगे और आपके चुप मतलब आपके साथ इतना घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, इतना चिपक जाएंगे कि हाँ इस बंदे की मुझे बहुत ज़रूरत है, ये बंदा इतना अच्छा है और इसका व्यवहार अच्छा है, इसका चरित्र अच्छा है, इस पर भरोसा रख सकते हैं। समझ पा रहे हो? जो आपसे दूर भागते थे वो इतना चिपक सकते हैं। कहने का मतलब परमेश्वर आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल बना देगा, इतना अच्छा उन लोगों के लिए उदाहरण बना देगा कि सच में जो विरोध कर रहे थे ना, उनकी दृष्टि में आप बहुमूल्य व्यक्ति बन जाओगे। आमीन। समझ पा रहे हो? क्योंकि आप आदर्श बन गए हो। वो किसी से कुछ शेयर करें ना करें, जहां जो लोग आपसे विरोध करते थे वो एक टाइम ऐसा रहा कि वो किसी से कुछ, वो आपसे कुछ शेयर करें ना करें लेकिन सबसे करते थे। लेकिन जब आप एक सेट एग्जाम्पल बन गए, एक अच्छा उदाहरण बन गए, तो मेरे भाई और बहनों, तो दूसरे लोगों की जो लोग आपके विरोध में थे वो लोग आपके इतना निकट आ जाएंगे, वो लोग आपको अपनी जिंदगी में बहुत कीमती समझने लग जाएंगे। तो चाहे वो किसी को कुछ बताए ना बताए, लेकिन आपको जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपका जो चरित्र है, आपका जो चाल चलन है, वो बहुत पवित्र, निर्दोष और भय के साथ है। और जब आपके साथ लोग कनेक्टेड होंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि मैं क्या करूं, जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी इससे शादी करूं उससे शादी करूं, छोटी छोटी बातों में आपसे एडवाइस लेंगे, आपकी अगुवाई पाने की कोशिश करेंगे, आपसे गाइडेंस पाने की कोशिश करेंगे, जो आपके विरोधी थे। अगर आपका और मेरा चाल चलन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, अगर हम पवित्रता में चल रहे तो परमेश्वर का बड़ा फेवर हम देखेंगे। परमेश्वर शत्रु के सामने हमारे लिए इमेज बिछाएगा, विरोधी को हमारे फेवर में करेगा, कठोर हृदय को नम्र करेगा और हमारे लिए बड़ी महिमा को प्रकट करेगा और हम सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकेंगे। हालेलुया। तो प्लीज मेरे भाई और बहनों, ये 6 बातें हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। पहला है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ नहीं पाए। 6-7 बातें। दूसरा, पर वचन में हमें दृढ़ बने रहना है, वचन की हमें रिस्पेक्ट करनी है, वचन को हमें इज्जत देनी है। और चाल चलन और पवित्रता और विश्वास इसमें, और इसके साथ छठा है आदर्श बनना। समझ पा रहे? ये बातें हमारे अंदर होना जरूरी है और हम बड़ी गवाहियों को देखेंगे। जो अब तक नहीं हुआ वो हम देखेंगे। हम कहते हैं ना कि ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा, पहले ये बातें हमारे अंदर आना शुरू हो। इस बात के लिए हमें प्रार्थना में आना है कि प्रभु ये बातें मेरे अंदर आए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।